हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द इकोनॉमिक डिक्शनरी सीरीज। मैं प्रदीप चौहान आपके लिए जो आज का नया शब्द लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स में, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है? इससे पहले हमने प्रोडक्शन को समझा था, आज हम समझेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। तो फटाफट चलिए हम इसको समझते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। देखो बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ना, ये वर्ड है ना, जो फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब होता है वो चीजें या वो कारक जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो हमें वस्तुएं चाहिए होती है सपोर्ट में, उसी को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारी होती है। अगर बिल्डिंग बनानी होगी तो सीमेंट हो जाएगी, सरिया हो जाएगा, और मतलब बहुत सारी वर्कर हो जाएंगे। तो ऐसे तो हर चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम मेन चार चीज़ों को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और उसकी हम बात करें अगर, तो वो रहता है पहला जमीन, लैंड। ठीक है, दूसरा लेबर, मजदूर। तीसरा कैपिटल यानी पूंजी। और चौथा जो होता है बेटा, वो होता है इंटरप्राइज, और कहीं कहीं पर एंटरप्रेन्योरशिप भी लिखा हुआ मिलता है। तो इन चार को हम जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। बट वन बाय वन हम इन सभी को समझते हैं कि एक्चुअल में ये होते क्या है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर बेसिक इनपुट, वो बेसिक इनपुट्स होते हैं रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी गुड्स एंड सर्विस, जो कि जरूरी होते हैं किसी भी वस्तु को बनाने में या सेवा को बनाने में। विदाउट दिस फैक्टर्स प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, और बिना इनके हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। देयर आर फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो क्या होते हैं वन बाय वन हम समझे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जमीन होती है। अब जमीन में क्या क्या आता है? लैंड्स मीन्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन। नेचुरल रिसोर्स सारे आ जाते हैं, जैसे कि क्या? इट इंक्लूड सोइल, मिट्टी, वाटर, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स, सनलाइट, एयर, एवरीथिंग नेचर प्रोवाइड। जो भी हमें प्रकृति से मिलता है ना बेटा, वो सब हम लैंड में मान लेते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि इसको हमें समझना पड़ेगा। लैंड इज फिक्स्ड इन सप्लाई, क्योंकि जमीन तो हमारे पास फिक्स्ड होती है, वी कैन नॉट इंक्रीज इट, है ना। जैसे फार्म लैंड, कोल माइंस, रिवर्स, माउंटेन, प्लॉट्स, ईटीसी, ये सारी चीज़ें जो होती है वो जमीन के अंदर यानी लैंड के अंदर आ जाती है, और इन सबको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ही इंक्लूड करते हैं। अब ये याद रखिएगा। उसके बाद लेबर में हम किसको बोलते हैं? लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। तो जो भी इंसानों के एफर्ट जो होता है, हमारी जो मजदूरी, एक तरीके से जो हम मजदूरी करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, उसी मेहनत को जो है लेबर की गिनती में किया जाता है। पर हमें यहाँ पर सीखना ये है, इट इंक्लूड फिजिकल एज वेल एज मेंटल वर्क। जैसे मैं अभी बैठा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कोई फिजिकल वर्क नहीं हो गया, ये मेंटल वर्क हो गया। तो ये भी तो एक तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है सर्विस का। तो लेकिन मैं कौन सा लेबर का यूज कर रहा हूँ? वो है मेंटल वर्क का। एज अ मेंटल वर्क लेबर यूज हो रहा है। तो फिजिकल वर्क मतलब खेत पे अगर मैं काम करने लग जाता, या मैं कहीं पर कुछ भी उठा के इधर उधर डालने लग जाता, तो हम बोलते हैं मैं फिजिकल वर्क कर रहा हूँ। तो वर्कर्स आर पेड वेजेस और सैलरी, और वर्कर्स को जो है बदले में वेजेस और सैलरी मिलती है। एग्जाम्पल अगर आप बात करें, टीचर्स, ड्राइवर्स, फैक्ट्रीज वर्कर्स, इंजीनियर्स, ये सब होते हैं लेबर की गिनती में आते हैं। तो पहला हमें प्रोडक्शन के लिए लैंड की जरूरत होती है, दूसरा हमें लेबर की जरूरत होती है, और तीसरा हम बात करें तो कैपिटल। अब कैपिटल बेसिकली बेटा यहाँ पर जो होता है ना, वो पैसा भी होता है, मनी भी होता है, और वो जो होता है मशीनरीज भी होता है। मशीनें वगैरह जो होती है ना, वो भी होता है। इसीलिए कैपिटल का मतलब क्या होता है हम समझेंगे। तो कैपिटल का मतलब यहाँ पर होता है, कैपिटल रेफर्स टू मेन मेड रिसोर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो जो मेन मेड रिसोर्स, जो भी इंसानों द्वारा बनाए जो भी रिसोर्स होते हैं, उनको अगर हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो वो कैपिटल होता है। जैसे क्या? इट इंक्लूड मशीन्स, इंसानों ने बनाई है, टूल्स कुछ औजार वगैरह, बिल्डिंग्स, रोड्स, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स। तो जो भी इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें हैं और जो प्रोडक्शन में यूज हो रही है, तो वही हमारा जो है क्या कैपिटल कहलाता है। कैपिटल हेल्प्स लेबर टू वर्क मोर एफिशिएंटली, और कैपिटल लेबर की हेल्प करता है कि काम को आसानी से और अच्छे से किया जा सके। मशीन्स इन अ फैक्ट्री, ट्रैक्टर्स, लैपटॉप, स्टोरेज, बिल्डिंग, ये सब जो होते हैं ये कैपिटल की गिनती में आते हैं, और पैसा भी जो है कैपिटल की गिनती में ही आता है। और लास्ट है एंटरप्रेन्योरशिप या इंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज जो होता है, एंटरप्रेन्योर इज द डिसीजन मेकर, वो व्यक्ति जो मेन डिसीजन लेता है कि जमीन का उपयोग कैसे करना है, कैपिटल का उपयोग कैसे करना है, और लेबर का उपयोग कैसे करना है कि अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा पाए। कुल मिलाकर बेटा बिजनेस माइंड होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर इज एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं और एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। इज द डिसीजन मेकर हु स्टार्ट बिजनेस, जिसने भी बिजनेस स्टार्ट करा होता है रिस्क लेकर, उसी को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ही ऑर्गेनाइज लैंड, लेबर एंड कैपिटल, क्योंकि वही व्यक्ति होता है जो इन तीनों को ऑर्गेनाइज करता है। ही टेक्स रिस्क एंड इनोवेट्स, वो जो होता है कुछ नई चीजें लाता है और रिस्क लेता है।
क्यों? क्योंकि ताकि वो जो प्रॉफिट रिवॉर्ड के तौर पर पा सकता है। एग्जाम्पल, अ पर्सन ओपनिंग अ शॉप, स्टार्टअप फाउंडर, फैक्ट्री ओनर, तो ये सब जो होते हैं बेटा ऑन्टरप्रीनोरशिप, ऑन्टरप्रीनर होते हैं। और इंटरप्राइज का मतलब होता है रिस्क लेने के, द एबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरप्राइज। तो ये चीजें होती है, चार चीजें जिसकी मदद से हम जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जिसकी मदद से हम फैक्टर प्रोडक्शन जो है हम कर पाते हैं। तो आई होप हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।